नमस्कार। चलिए सुनते हैं एकांकी नवाब साहब। कुछ दिनों से नवाब साहब के चापलूसों को हाथ मारने का नया अवसर नहीं मिला था। नवाब साहब या तो आराम पर पैसा खर्च करते थे या चापलूसों की बेसिर पैर की बातों पर। उम्र ढल चुकी थी, जवानी के शौक भी न थे, पर इन शौकों से भी अधिक खर्च चापलूसों की बेसिर पैर की बातों पर हो जाता था। एक दिन की बात है, नवाब साहब बैठे थे और उनके खास चापलूस दोस्त लगे उनके तारीफ में जमीन आसमान एक करने। यासीन मियां ने एक बात कही तो सैयद नजीमुद्दीन ने उस पर एक और बात कही। हाफिज जी ने उसका रंग और तेज कर दिया। अंत में मुन्ने मिर्जा सिर हिलाते हुए बोले, खुदाबंद, कल रात को मैंने जो ख्वाब देखा उससे तो यही जी चाहता है कि जिंदगी भर इन्हीं कदमों में पड़ा रहूं। यारों ने शौक से पूछा, मिर्जा साहब क्या ख्वाब देखा था, जरा हम भी तो सुने। नवाब भी बोले, हाँ हाँ सुनाइए ना। मुन्ने मियां बोले, हुजूर जरूर सुनाता हूं। क्या देखता हूं कि उड़ता उड़ता मक्का शरीफ पहुंच गया, काबा का चक्कर लगाया। फिर देखता हूं कि सामने मैदान में बड़े बुजुर्ग दुनिया की पवित्र आत्माओं की बात कर रहे हैं। मुझे कुछ समझ ना आया। फिर सब लोग नमाज पढ़ने लगे। मैं क्या देखता हूं कि इमाम की जगह हुजूर नवाब साहब हैं और नमाज पढ़ा रहे हैं। फिर क्या देखता हूं कि कानों में आवाज आ रही है, ये सब नेक लोग हैं और जो बुजुर्ग इनका इमाम है वो अल्लाह का सबसे प्यारा है। मैं यह सुनते ही झुका, झुकते ही शोर हुआ। आंख खुल गई और देखता हूं कि बाहर मुर्गे बोल रहे हैं। बस उस वक्त से मेरा दिल बाग बाग है कि हम कैसे नेक आदमी के साथ हैं। एक शाम महफिल जमी थी। बात बात में बंबई की इमारतों, गाड़ियों का जिक्र छिड़ गया। नवाब साहब ने कहा, रेल भी कितने आराम की चीज है, अजी किसने बनाई और कब बनाई। मुन्ने मिर्जा बोले, हुजूर ठेकेदारों ने बनाई है, बहुत दिन हुए तब बनी थी। हाफिज ने कहा, ठेकेदार बनाएंगे अपना सिर, रेल फिरंगियों के दिमाग से निकली है। मियां यासिर ने कहा, हुजूर इन्हें नहीं मालूम, रोम के सुल्तान ने रेल चलाई, पर तब इनसे ये काम नहीं लिया जाता था। नवाब ने पूछा, तो क्या काम लिया जाता था। मियां यासीन ने बताया, हुजूर रोम सल्तनत का कोई भी आदमी रेल में सवार नहीं होता था। वे रेलों में कचरा भरकर जंगलों में फेंका करते थे। इन फिरंगियों ने भाप से उसे चलाया और आदमियों की सवारी का काम लेने लगे। लेकिन हुजूर अब भी रोम, अरब, ईरान जैसे बड़े बड़े देशों में रेल में भले आदमी का सवार होना अच्छा नहीं माना जाता। हरचरण भाट ने सोचा, वो क्यों चुप रहे, बोला, हुजूर जब तक रेल के आगे काली माई के नाम का बकरा ना कटे तब तक रेल टस से मस नहीं होती। सैयद नजीमुद्दीन से ना रहा गया। वे बोले, हुजूर कोई बकरा बकरा नहीं कटता, रेल भाप से चलती है, ये तो फिरंगियों की अक्ल की ही देन है। अरे हाँ, मुझे आपको एक जरूरी खबर देनी है। परसों 5 बजे झूलन पीर के मैदान में एक हाथी को फांसी दी जानी है। हाथी को? नवाब ने हैरानी से पूछा। हाँ हुजूर, उसकी चपेट में आकर एक आदमी ने दम तोड़ दिया। हाथी को जेल भेजा गया, मुकदमा चला, जज ने मौत की सजा दी। अब तड़के 5 बजे हजारों लोग हाथी की फांसी देखने आएंगे। इन लोगों ने भी सुना होगा। सैयद ने दूसरों की तरफ इशारा करके कहा। मुन्ने मिर्जा बोले, हाँ हाँ
हम भी बात कर ही रहे थे। ये जबरदस्त घटना है। याशीन मियाँ बोले, हुजूर, मैदान में तो कल रात से ही देखने वाले और रईस लोग आ जाएंगे। नवाब साहब बोले, अच्छा, रईस लोग भी जा रहे हैं? तो हम भी चलेंगे। दरोगा से कहो जाने का प्रबंध करे। बावर्ची सबके लिए खाना तैयार कराओ। मुन्ने मिर्जा बोले, जी जाड़ा बहुत है, अब आप होंगे तो हमें भी तो। नवाब साहब ने सबको गरम कश्मीरी धुसाले भिजवा दिए। हाथी की फांसी देखने के लिए बेगम, बच्चे, नौकर, बांदियां सब तैयार हो गए। सबके लिए कीमती सालें और जूतियां आई। सैयद मियाँ ने कहा, हुजूर, मैं घर से सीधा वहां आ जाऊंगा। नवाब साहब ने इजाजत दे दी। कोठी में 3 बजे से ही जाने की तैयारियां शुरू हो गई। सब सवारी गाड़ियों और पालकियों में सवार होकर मैदान की ओर चले। कड़क थी सर्दी और चारों तरफ अंधेरा था। मैदान पहुंचे तो वहां कोई न था। अंगीठियां जलाई गई। नवाब साहब बोले, शायद हम पहले आ गए हैं। यहां तो कोई भी नहीं है। नमाज का वक्त हो गया। सबने नमाज पढ़ी। फिर जाफरानी चाय आई। मेवे, कबाब और तरह तरह के पकवान आए। सूरज निकल आया, पर दूर दूर तक कोई न था। इंतजार जारी रहा। मैदान में हाथी तो क्या लोमड़ी भी न लाई गई। नौकरों ने राहगीरों से पूछा कि भाई, हाथी को फांसी कब होगी? वे हंसे और आगे बढ़ गए। नवाब साहब ने झल्लाकर वापस जाने का हुक्म दिया। उस दिन नवाब साहब बहुत नाराज रहे। तीसरे पहर जाकर कहीं कमरे से बाहर आए। सैयद नजीमुद्दीन को देखते ही चीखे, ये क्या हरकत थी? शर्म नहीं आती? वहां हाथी तो क्या तुम्हारी भी शक्ल दिखाई नहीं दी? अब यहां से जाओ और अपनी सूरत कभी ना दिखाना। सैयद हाथ बांध कर बोले, हुजूर, मेरी कोई गलती नहीं। मैं तो 4:45 बजे ही पहुंच गया था। ये फिरंगी समय के बड़े पाबंद होते हैं। सही समय पर लोहे की जंजीरों से बंधा हाथी लाया गया। सिपाही ने 1 2 3 कहा और ठीक 5 बजे मशीन घुमाकर फांसी दे दी गई। 5:01 पर तो हाथी हवा में लटक रहा था। आप कितने बजे पहुंचे? नवाब साहब ने चापलूसों की ओर देखा। मुन्ने मिर्जा बोले, कोई 5:30 बजे होंगे। हुजूर, उस समय तो सारे लोग जा चुके होंगे, सैयद ने कहा। नवाब साहब ने कहा, क्या हाथी की लाश भी इतनी जल्दी उठ गई? सैयद बोले, हुजूर, गड्ढा पहले से तैयार था। उधर हाथी मरा, इधर उसे गड्ढे में डालकर बंद किया। नवाब साहब बोले, पर तुम तो ठहर जाते। सैयद बोले, हुजूर, मैंने सारा मैदान छान डाला। मैंने सोचा आपने सर्दी की वजह से जाने का इरादा बदल दिया होगा। नवाब साहब बोले, तो तुमने हाथी को फांसी पर चढ़ते अपने आप देखा? सैयद बोले, हुजूर, आपकी कसम, इन्हीं आंखों से देखा। जिंदगी भर इस अजीब घटना को भूल ना पाऊंगा। नवाब साहब बोले, पर वे जरा सवेरा होने पर फांसी दे देते। सैयद बोले, हुजूर, फिरंगी समय के पक्के होते हैं। आंधी आए या तूफान, हर काम समय पर, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं। सभी बोले, हाँ हाँ, यही बात है हुजूर। और फिर किसी दावत की तैयारियों के लिए बातें शुरू हो गई। नवाब साहब फिर से तारीफ बटोरने लग गए। धन्यवाद।